भगवान जब पूछेंगे ना आपसे कि मैंने 100 वर्ष जीवन दिया तो 60-70 साल तो जिए थे, तो 60-70 साल में क्या किया, तो हम क्या कहेंगे भगवान से? बताओ। घर लिया, गाड़ी ली, फ्लैट लिया, प्लॉट लिया, दुकान बनाई, विवाह किया, बच्चे किए, यही तो बोलेंगे, यही तो करते हैं। भगवान कहेंगे हमारे लिए कुछ किया, तो क्या जवाब दोगे? बोलो। बोलो कि प्रभु हमारे साथ चलो, बैंक में 10 लाख रुपए पड़े या 50 लाख पड़े हुए, हमारे साथ चलो। भगवान से इतना ही कह सकते, उससे ज्यादा नहीं। या फिर चलो एक प्लॉट आपके नाम कर देंगे, तो भगवान क्या गले से लगाएंगे? तो डंडे लगाएंगे। भगवान क्या गले से लगाएंगे? क्योंकि भगवान कहेंगे कि ना हमको तो राधा नाम प्रिय है ना, बिना राधा की तो वो इस दुनिया यहाँ पे अपने वृंदावन में भी नहीं आए। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनसते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा। जब इस धरती पे पाप बढ़ गया तो धरती मैया ने गौ माता का रूप बनाया। ध्यान से सुनिएगा। और गौ माता का रूप बना के ब्रह्मा जी के पास गई और कहा कि जरासंध और कंस के अत्याचार से मैं परेशान हो गई हूँ, त्रस्त हो गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा उद्धार हो। ये पाप हमसे सहा नहीं जा रहा है, मुझे पीड़ा हो रही शरीर में, मुझे भार लग रहा है। तो ब्रह्मा जी गौ माता के रूप में धरती मैया को क्षीर सागर लेकर गए हैं और वहां पर आकाशवाणी भगवान ने की। तो भगवान ने कहा कि बहुत जल्दी इस धरती का भार हल्का करने के लिए मैं वसुदेव के घर में अवतार लेने वाला हूं। देवकी मैया का 8वां बालक बन के मैं उत्पन्न होऊंगा, ये कहा। लेकिन अकेले नहीं आऊंगा, जनसते तत्प्रियार्थम। स्पष्ट नाम नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्ट में भगवान ने कह दिया कि मैं अपनी प्रिया राधिका के साथ आऊंगा, अकेले नहीं आऊंगा। और भगवान के आने से पहले राधा जी का जन्म हुआ है। राधा जी 11 महीने भगवान से बड़ी हैं। तो मैंने ये बात क्यों कही? इसलिए कही कि भगवान को ये कागज के नोट प्रिय नहीं है, भगवान को राधा नाम प्रिय है। तो इसलिए सबकी जुबां पे राधा नाम होना चाहिए। और इसीलिए संत जन कहते हैं कि हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। कहने को वृंदावन है, लेकिन वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कहता, सब राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को इस नाम से प्रेम है। इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कहता, राधे राधे कहते हैं। तो आप सब भी एक ब्रज का हिस्सा आप भी हो। आप, मुझे तो नहीं लगता है कि ब्रज से बाहर हो, ब्रज का हिस्सा हो। और ब्रज का हिस्सा हो तो कुछ पहचान तो दिखाओ, कुछ उसका असर तो दिखना चाहिए। बोलो, दिखना चाहिए कि नहीं? अब जैसे हम ब्रजवासी हैं तो हमारा कुछ असर दिखता है, तिलक दिख रहा है, कंठी दिख रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपका भी तो ये दिखना चाहिए। अभी मैं जब कलश यात्रा हो रही थी तो मैं निकल के आई, तो एक लोगों के घर में बहुत बड़ा स्वान था। स्वान अर्थात कुत्ता। अब एक बार बोल दिया, दोबारा नहीं बोलेंगे। बहुत बड़ा स्वान था, उसके गले में एक मोटा सा पट्टा पड़ा हुआ था और वो पकड़ के लेके आई। अर्थात वो किसी का है, वो स्वान किसी ने पाला है। क्यों? उसकी पहचान क्या है कि उसके गले में एक पट्टी पसी पड़ी हुई थी, ये उसकी पहचान है। अगर वो खुला होता, कुछ गले में उसके नहीं होता, तो मतलब उसकी पहचान नहीं थी। और गले में था पट्टा, अर्थात वो पालतू कुत्ता है। ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बताइए, अगर आप भगवान की संतान हो, आप ब्रज में हो, आप भगवान की संतान हो, तो आपकी भी तो कोई पहचान होनी चाहिए। आपकी गली में कोई पट्टा है? बोलो। आपके गले में कंठी है, आपके मस्तक पे तिलक है? बोलो। तो आपकी पहचान क्या है?